हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप सब ठीक होंगे एंड डूइंग वेल। और कैसे चल रही है आपकी प्रिपरेशन? अच्छी चल रही होगी। हमने 2.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली। हमें रूट्स दिए हुए हैं। हमें अब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है। किसके थ्रू? सम और प्रोडक्ट के। तो हमारे पास यहाँ पे जीरोज ऑफ सम दिया है और जीरोज ऑफ प्रोडक्ट दिया है। तो उसके थ्रू हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है, जिसके लिए हमें सबसे पहले क्या अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4 हमें दिया है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा हमें क्या दिया है? -1। ये हम डायरेक्टली इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। इसे हम डायरेक्टली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। जैसे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या है? 1/4 प्लस अल्फा बीटा -1। तो इसको हम लिख सकते हैं x², वी कैन 1/4 x प्लस -1 इज इक्वल टू 0। इस 4 के हमें यहाँ से हटाने के लिए क्या करेंगे? इस 4 पूरी ऊपर वाली पूरी इक्वेशन में 4 × 4 x² माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 4 0 0। 4x² माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारी हो गई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम और प्रोडक्ट के थ्रू। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है? नोट करिए। सेकंड है हमारे पास √2 and 1/3। ये क्या है? अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस, क्योंकि हमें यहाँ पे दिया हुआ है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली हमें दिए हुए हैं। तो ये क्या है? सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू √2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 1/3। अब हमें इस इक्वेशन में पुट करेंगे इसको x² माइनस √2 x प्लस अल्फा बीटा क्या है? अल्फा बीटा क्या है हमारे पास? 1/3 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे? 3 की मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे। तो क्या हो जाएगा? 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हो गई हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन। ओके, यहाँ पे मैं इसका क्वेश्चन 1/4 एंड -1। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। (0 and √5). इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे? सम ऑफ जीरोस इज इक्वल सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू
जीरो, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू हमारी सम है, सेकंड वैल्यू हमारी प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगी जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा इज इक्वल टू √5। नाउ हम इसको रखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन में, जो कि हमारी है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा 0, x प्लस अल्फा बीटा √5 इज इक्वल टू 0। x², 0 की मल्टीप्लाई x में करोगे तो 0 रहेगा, तो इसको हम नहीं लिखेंगे, प्लस √5 इज इक्वल टू 0। ये हमारी हो गई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन। इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन में एक सिचुएशन होती है कि a, यहाँ पे हमारा जो ये इक्वेशन है क्वाड्रेटिक, मैं यहाँ पे आपको समझा देती हूँ। क्या होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 में a कभी भी 0 नहीं होता, क्योंकि अगर यहाँ पे a 0 हो गया तो यह हमारी क्या हो जाएगी bx प्लस c, जो कि हमारी लीनियर इक्वेशन होती है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा x की पावर 2 होती है। तो b हमारा 0 हो सकता है, बट a हमारा यहाँ पे कभी भी 0 नहीं होगा, तभी ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन बन पाएगी। ओके, अब 4, 1 and 1, it is alpha plus beta and it is alpha beta। इसको हम कितने रखेंगे? इसको हम रखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन में। क्या है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो सम ऑफ जीरोस हमारा क्या है? 1, तो x² माइनस x प्लस अल्फा बीटा हमारे पास, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है? 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन क्या होगी? ये हमारी होगी पॉलिनोमियल इक्वेशन। 5th, -1/4 एंड 1/4, ये क्या है? सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू व्हाट? -1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू व्हाट? 1/4। अब क्या करेंगे हम? इसको पुट करेंगे पॉलिनोमियल इक्वेशन में। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है? -1/4x एंड अल्फा बीटा प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। x² माइनस माइनस प्लस 1/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x भी है। अब क्या करेंगे हम? x² प्लस x प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों में है ये x, इसे हम ऐड कर सकते हैं। अब 4 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे और इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हमारी हो गई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, okay, now for
एंड 1, सम ऑफ ज़ीरोज़, ऐसे आपको एग्जाम में ऐसे ही करना है। सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1। नाउ इसे हम इक्वेशन में पुट करेंगे। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4 और अल्फा बीटा 1, ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन आ गई। बस इतना ही करना होता है, उसमें हमें ज़्यादा बस जो हमें वैल्यू दी होती है, फर्स्ट वैल्यू हमें सम ऑफ जीरोज एंड सेकंड वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होती है। सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को हमें इस फॉर्मूले में रखना होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन में। बस सिंपल। ओके।